पिछले दिनों से गोरखपुर सांसद जो है वो काफी विवादों में घिरे हैं। दरअसल मुंबई की एक महिला ने इनके ऊपर यह आरोप लगाती है कि मैं उनकी पत्नी हूं और बीते 28-29 सालों से हमारा रिश्ता है और उनकी एक बेटी भी है। इस पूरे मामले पे रवि किशन ने भी बताया कि यह विपक्ष का जो है लोकसभा चुनाव है, विपक्ष का बहुत बड़ा घिनौना हरकत है। और उसके बाद से उनकी पत्नी ने उस महिला पे, जो मुंबई की महिला है, उस महिला पे 6 लोगों पे एफआईआर भी किया, सपा नेता समेत। और अब जो है एक डीएनए टेस्ट को लेकर के मामला जो है वो पारित था कोर्ट में। तो अब जो है रवि किशन को राहत की खबर मिली है। क्या है पूरा मामला समझाएंगे। उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विकास चौबे है और आप मेरे यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो देख रहे होंगे या फिर मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे होंगे। फेसबुक पे देख रहे होंगे तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दरअसल आपको बता दें कि रवि किशन को मुंबई की डिडोसी सत्र अदालत ने 25 वर्षीय सिनोवा शुक्ला की डीएनए टेस्ट वाली याचिका जो थी उसको खारिज कर दिया है। और कोर्ट ने यह कहा है कि प्रथम दृष्टया ऐसा कोई मामला नहीं नजर आ रहा है कि महिला की मां और रवि किशन के बीच कोई पारिवारिक संबंध है। तो अब जरा सोचिए कि जो महिला ने ये आरोप लगाया कि डीएनए टेस्ट कराया जाए, ये जो लड़की है ये रवि किशन की है, तो अब जो है कोर्ट ने ये साफ इंकार कर दिया है कि जो है कि कोई पारिवारिक जो रिश्ता है वो नजर नहीं आ रहा है जो रवि किशन से ये कहा जाए कि वो डीएनए टेस्ट कराएं। तो जो ये महिला है बीते दिनों से लगातार सुर्खियों में थी और रवि किशन पे साफ आरोप लगा रही थी कि रवि किशन हमारे पति हैं, बीते 28-29 सालों से हमारा रिश्ता है। तो अब जो है कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि कोई भी पारिवारिक संबंध रहा नहीं है, इसलिए ये चीजें खारिज कर दी जाती हैं। जो डीएनए टेस्ट का मामला था उसे अब खारिज कर दिया गया है। बाकी देखने वाली चीजें ये होंगी कि इस पे आगे क्या अपडेट आती हैं। जो भी अपडेट आती है मैं आप तक जरूर लेके आऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।